अखिलेश और शिवपाल के बीच हुई मुलाकात के बाद एसपी और पीएसपीएल में गठबंधन की बात तय हुई। अखिलेश ने ट्वीट कर दी जानकारी। अखिलेश यादव ने कहा, क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और ये नीति सपा और सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। लखनऊ में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। शिवपाल के घर पर करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। बैठक के बाद दोनों के बीच हुआ गठबंधन। अखिलेश के बाद शिवपाल यादव ने भी ट्वीट कर गठबंधन की पुष्टि की। कहा, विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर विस्तार से हुई चर्चा। अखिलेश और शिवपाल के गठबंधन पर बोले नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, दोनों के बीच गठबंधन शुभ का संकेत। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की पार्टी के बीच में गठबंधन को बीजेपी ने दिखावा करार दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चाचा भतीजे गठबंधन का बीजेपी पर असर नहीं पड़ेगा, 325 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। अखिलेश शिवपाल की मुलाकात पर बोले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, गठबंधन का कोई मतलब नहीं, पहले एसपी ने बीएसपी से भी गठबंधन किया था। सीएम योगी ने नवनियुक्त डिप्टी कलेक्टर बीएसए समेत कई अफसरों को दिया नियुक्ति। लोक भवन में हुआ कार्यक्रम। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, पहले भर्तियों में चलता था भाई भतीजावाद, आज योग्यता के आधार पर होता है चयन। सीएम योगी ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विधानसभा में विपक्ष के सवालों का दिया जवाब। यूपी में कोरोना का पहला केस आया, लैब नहीं थी, लेकिन आज हर रोज करीब 15 लाख टेस्टिंग हो रही है। यूपी में अब तक 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। कोरोना पर विपक्ष के सवालों पर दिया जवाब। विधानसभा में चर्चा के दौरान योगी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा, लोहिया ने 60 साल पहले जो सपना देखा था उसे पीएम मोदी ने पूरा किया। विधानसभा में आज सरकार ने 8,479 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरकार का ये दूसरा अनुपूरक बजट। अनुपूरक बजट पेश होने पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बयान। कहा, बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया। विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। लखीमपुर में मामले में चर्चा की मांग। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बंपर भर्तियां निकालने की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग में खाली एएनएम के 9,000 से ज्यादा पदों को भरने के लिए शासन ने रूपरेखा तैयार की। कल पीएम मोदी यूपी और उत्तराखंड के सांसदों के साथ करेंगे चर्चा। सांसदों को कल सुबह 9 बजे चाय नाश्ते के लिए प्रधानमंत्री आवास बुलाया गया। पीएम मोदी जैविक खेती के बारे में किसानों से की बात। गुजरात के आणंद में हुआ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग का राष्ट्रीय सम्मेलन। महोबा में पीएम मोदी के संबोधन में सीएम योगी रहे वर्चुअली मौजूद। प्राकृतिक खेती पर गुजरात से बड़े अभियान की शुरुआत। महोबा में कई वीआईपी भी हुए शामिल। गृह मंत्री अमित शाह कल रहेंगे लखनऊ दौरे पर। 3 दिवसीय सरकार भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन का करेंगे उद्घाटन। यूपी कॉर्पोरेटिव बैंक की 23 नई शाखाओं का भी करेंगे लोकार्पण। अब 21 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होगा अपराध। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। मैरिज एक्ट में संशोधन कर बनेगा कानून। भोपाल पहुंचा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर। एयरपोर्ट पर वरुण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। कल होगा वरुण सिंह का अंतिम संस्कार। अलीगढ़ एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष गुफरान नूर के विवादित बयान का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में जनसंख्या नियंत्रण कानून के विपरीत बच्चे पैदा करने का कर रहे हैं प्रचार। ओवैसी के नेता गुफरान नूर जनसंख्या को लेकर दिए बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि बयान पर बवाल गैर जरूरी है। गुफरान नूर के बयान पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की प्रतिक्रिया आई सामने। बोले, नूर देश के 75% मुस्लिमों की भाषा बोल रहे हैं। हिंदुओं को जातिवादी मानसिकता को छोड़ एक हो जागरूक होने की जरूरत है। देहरादून में आज कांग्रेस की रैली में शामिल हुए राहुल गांधी। रैली में राहुल गांधी पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। देहरादून में कांग्रेस की रैली में पूर्व सैनिकों का राहुल गांधी ने सम्मान किया। कहा, मेरे परिवार उत्तराखंड दोनों का कुर्बानी से है रिश्ता। परेड ग्राउंड में राहुल गांधी ने रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा, उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, दूसरी बड़ी समस्या महंगाई की। राहुल गांधी की रैली पर बीजेपी ने हमला किया है। बीजेपी ने कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन पर कांग्रेस चुप है।
देहरादून में राहुल गांधी की रैली में विपिन रावत के पोस्टर पर उठे सवाल। बीजेपी ने कहा सेना का अपमान करने वाला कैसे करेगा सेना का सम्मान। विजय दिवस के मौके पर सीएम धामी ने देहरादून में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा पीएम के नेतृत्व में भारतीय सेना हुई है मजबूत। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में आयुष संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। आयुष के संसाधन और समाधान पर चर्चा में हुए शामिल। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत भी रहे मौजूद। हरिद्वार में स्कूल बच्चों के साथ जमकर थिरके सीएम धामी। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल और हरक सिंह रावत भी झूमे। लोकगीतों पर बच्चों ने दी थी प्रस्तुति। बीएसपी महासचिव सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की। कहा लखीमपुर हिंसा के बाद पीएम को कर देना चाहिए बर्खास्त। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की। इसके साथ ही अजय मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग। विधानसभा चुनाव से पहले आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कई पार्टी के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। इनको डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। देवरिया पहुंची बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने संकल्प रैली को संबोधित किया। स्वतंत्र देव ने कहा यूपी में बह रही है विकास की धारा। बांदा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सिमोनी धाम में किए दर्शन। अवधूत जी महाराज के दर्शन कर चखा प्रसाद। महापौर सम्मेलन के पहले दिन काशी आए सभी महापौर ने क्रूज पर सवार होकर देखी गंगा आरती। 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। कानपुर के किदवई नगर में कबड्डी मैच के दौरान शिक्षकों में जमकर हुई मारपीट। कानपुर और कन्नौज के शिक्षकों की मारपीट हुई। कानपुर की चकेरी में पुलिस ने नशे के सौदागरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 50 लाख की कोकीन हुई बरामद। 250 अमेरिकन डॉलर भी मिले। मुरादाबाद में 3 युवकों को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो हुआ वायरल। युवकों पर युवती से छेड़छाड़ का मामला। मुरादाबाद में 3 युवकों को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो हुआ वायरल। युवकों पर युवती से छेड़छाड़ का है आरोप। ललितपुर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पत्नी की हत्या कर 4 साल से फरार चल रहा था आरोपी। फतेहपुर के मीरापुर गांव में पुलिस ने 3 दिन पहले ही गणेश हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्नाव में करोड़ों की सरकारी जमीन के अभिलेखों में हेराफेरी के मामले में तत्कालीन एसडीएम पर दर्ज हुई एफआईआर। डीएम के आदेश के बाद दर्ज हुई एफआईआर। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से पकड़े गए 8 संदिग्ध बांग्लादेशियों को गिरफ्तारी मामले में पुलिस कर रही है जांच। सरगना महफूज रहमान की तलाश में जुटी एटीएस की टीम। फतेहपुर में खनन विभाग की मिलीभगत से खनन माफिया कर रहे हैं मौरंग का अवैध खनन। अवैध खनन का वीडियो सामने आने के बाद विभाग में मचा हड़कंप। मेरठ में अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार हुआ फर्जी दारोगा। व्यापारी से 20,000 वसूली करने का वीडियो हुआ वायरल। हरदोई में 8 किसान नेताओं समेत 60 किसानों पर दर्ज हुई एफआईआर। पीआरडी जवान की तहरीर पर दर्ज हुई एफआईआर। कल सीडीओ कार्यालय पर पीकेयू ने किया था प्रदर्शन। मऊ में ठेकेदार आरएन सिंह के घर पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बनवाया था घर। आगरा पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों से हुई पूछताछ में कई चोरियों का खुलासा हुआ। संभल में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के 4 इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाशों से लूटी गई स्कूटी और 4 तमंचे हुए बरामद। आगरा में पुलिस की स्वाट टीम प्रभारी पर महिला ने लगाया आरोप। दारोगा पर गुमराह करके दूसरी शादी करने का आरोप। फर्रुखाबाद में एसपी आवास में ड्यूटी देकर घर आया सिपाही का फांसी पर लटका मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में रालोद नेता हाजी यूनुस के काफिले पर फायरिंग करने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने 3 शूटर्स को किया गिरफ्तार। मेरठ में वाहन चोर अबरार की करोड़ों की संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। कुर्की के खौफ से आरोपी ने खुद दिया सरेंडर। इटावा की उसराहर इलाके में पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी की 2 बाइकें हुई बरामद।
आगरा के खेड़ा राठौर इलाके में पानी के विवाद में दिन दहाड़े 2 लोगों की हत्या, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। मथुरा के सोंक रोड पर 2 बाइकों में हुए टक्कर के बाद मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ पुलिस ने किया लूट की वारदात का खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लूटी गई ज्वेलरी और हथियार बरामद।